शिव शिव अनुभूति के शिखर हैं। शिव के एक तत्व को अपने जीवन का हिस्सा बनने दें। शिवलिंग की वृत्ताकार अंडाकार प्रतीकात्मक छवि को एक गोलाकार आधार पर रखा गया है, जिसे पेड़म के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन हिंदू संतों द्वारा खोजे गए साइंटिफिक ट्रूथ्स को महसूस किए बिना विभिन्न इंटरप्रिटेशंस को जन्म देता है। शिवलिंग को भगवान शिव के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजा करने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिवलिंग की पूजा भारत और श्रीलंका तक ही सीमित नहीं थी। यूरोपीय देशों में शिवलिंग की पूजा करने लगे रोमनों ने लिंग को प्रयापास कहा। मेसोपोटामिया के प्राचीन शहर बेबीलोन में आर्कियोलॉजिकल खोजों से शिवलिंगों की मूर्तियों का पता चला है। इसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदारो में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में कई शिवलिंग प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। उन्होंने आर्यों के प्रवास से बहुत पहले एक अत्यधिक विकसित संस्कृति के अस्तित्व का खुलासा किया है। हिंदू धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के कई तरीके हैं, जो इंडिकेट करता है कि हिंदू धर्म उदार है और इसका कोई कठोर सिद्धांत नहीं है। व्यक्तिगत हिंदू अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर को महसूस करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विभिन्न पहलुओं और रूपों में प्रकट होते हैं और विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। शिवलिंग में 3 भाग होते हैं। नीचे का भाग जो 4 भुजाओं वाला होता है भूमिगत रहता है। मध्य भाग जो 8 भुजाओं वाला होता है एक आसन पर बना रहता है। ऊपर का भाग जिसकी वास्तव में पूजा की जाती है गोल होता है। गोल भाग की ऊंचाई इसकी परिधि का 1/3 है। 3 भाग नीचे ब्रह्मा, बीच में विष्णु और शीर्ष पर शिव का प्रतीक है। ऊपर से डाले गए पानी को निकालने के लिए पेडिस्टल को एक मार्ग प्रदान किया जाता है। लिंग भगवान शिव की क्रिएटिव और डिस्ट्रक्टिव पावर दोनों का प्रतीक है और भक्तों द्वारा इससे बड़ी पवित्रता जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों को शिवलिंग की छवि की गलत व्याख्या करनी चाहिए। कुछ आलोचकों के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिवलिंग की छवि को काल्पनिक आविष्कारों और अश्लीलता वाले पुरुष अंग के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे आसानी से भूल गए थे कि आधार से फैलस कैसे देखा जा सकता है। इसके अलावा चूंकि भगवान शिव को बिना किसी रूप के वर्णित किया गया है, इसलिए यह कहना हास्यास्पद है कि लिंग फैलस का प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद ने शिवलिंग को शाश्वत ब्रह्मांड के प्रतीक के रूप में वर्णित किया, जब एक जर्मन ओरिएंटलिस्ट गस्टा ऑपर्ट ने इसे फैलिसिज्म के लिए खोजा। स्वामी विवेकानंद ने अथर्ववेद का हवाला देते हुए कहा कि शिवलिंग की पूजा बलिपद की स्तुति में गाया गया था। शाश्वत ब्रह्मा का एक शाश्वत और अंतहीन वर्णन और इसे एक इमेजिनरी इन्वेंशन के रूप में खंडित किया। हिंदू धर्म विज्ञान का विरोध नहीं करता है, वह दूसरे धर्मों का विरोध भी नहीं करता है। विज्ञान प्रयोगों और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से फिजिकल या मटेरियल वर्ल्ड के मानव ज्ञान को खोजने और बढ़ाने का एक निरंतर प्रयास है। लेकिन हिंदू धर्म में कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की ताकत है जिनका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया है। लिंग एक अंडे के आकार का है और ब्रह्मांड या सार्वभौमिक अंडे का प्रतिनिधित्व करता है। शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। एक है काले उल्कापिंड के अंडे के आकार का पत्थर। कहा जाता है कि ऐसा पत्थर मेका के कब्बा में स्थापित है। दूसरा मानव निर्मित है और ठोस पारा है। पारा जमना एक प्राचीन वैदिक विज्ञान है। शिवलिंग ब्रह्मांड की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, बदले में एक कॉस्मिक एग के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। फिर से एक अंडा एक एलिप्सॉइड है जिसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। शिवलिंग की छवि पर नजर डालें तो पता चलता है कि 3 निशानों वाला एक स्तंभ है और उसके नीचे एक डिस्क है और कभी कभी स्तंभ के चारों ओर एक नाग लिपटा होता है और स्तंभ के ऊपर अपने फैंग्स दिखाता है। डैनिश साइंटिस्ट नील्स बोहर द्वारा साइंटिफिक रिसर्च के पीछे की सच्चाई यह दर्शाती है कि अणु परमाणुओं से बने होते हैं, जिनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सभी शिव की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन दिनों प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अणु और ऊर्जा जैसे इन अंग्रेजी शब्दों का उपयोग करने के बजाय प्राचीन ऋषियों ने लिंग, विष्णु, ब्रह्मा, शक्ति जैसे शब्दों का उपयोग किया। सर्पा आदि क्योंकि उस काल में संस्कृत प्रमुख भाषा थी। हिंदू धर्म के अनुसार स्तंभ को अग्नि के स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया है, जो 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि डिस्क या पीड़म शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। डिस्क को इसकी परिधि पर उकेरी गई 3 लकीरों के साथ दिखाया गया है।
ओम नमः शिवाय सभी दर्शकों को शिव शक्ति सदैव विश्व की रक्षा करे।